नमस्कार दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जिससे आपको बुरा लग सकता है। बिहार में बेरोजगारी है, ये सच है। सरकार फेल है, ये भी सच है। लेकिन क्या सिर्फ सरकार दोषी है या फिर हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं? आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ती जा रही है। पहली बात, सरकारी नौकरी का जुनून। बिहार में 58% युवा को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, यह एक डेटा के अनुसार पता चला है। अब सोचिए, बिहार में कुल युवा 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरियां है सिर्फ कुछ हजार ही। मतलब साफ है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। फिर भी क्या हो रहा है, लाखों बच्चे कोचिंग्स में 5-5 साल 7-7 साल समय बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप का जमा पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। और शादी में सबसे पहला सवाल, लड़का सरकारी नौकरी में है क्या? सुनो भाई, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस भी कर सकते हो, स्किल भी सीख सकते हो। लेकिन नहीं, हमारी मेंटलिटी यह है कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। ये सोच गलत है, सही आप खुद डिसाइड करिएगा। लेकिन एक बात सुनिए, जो 10 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मिला, आप एक बार पूछिएगा जरूर। टाइम गया, पैसा गया, कॉन्फिडेंस गया और नौकरी भी नहीं मिला। दोस्तों, यह जानकर शौक लगेगा कि बिहार में 57% से लेकर 64% युवा के पास कोई स्किल नहीं है। मतलब क्या है इसका? सिंगल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो 10 लोगों की अगर जॉब लग जाए तो जिसमें से 6 लोग के पास कोई स्किल ही नहीं है जिससे उनको काम में रखा जा सके। बेंगलोर का युवा कोडिंग सीख रहा है, गुजरात का युवा बिजनेस स्किल सीख रहा है और बिहार का युवा 10 साल एक ही एग्जाम को लगातार दे रहा है। हमारे यहाँ ITI कॉलेज खाली है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई जाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही ऐसा है। ये छोटे छोटे काम सिखाते हैं। मैकेनिक बनना है क्या? इलेक्ट्रीशियन बन के क्या करोगे? दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन महीना के 30 से 40 हजार कमा लेते हैं। एक अच्छा मैकेनिक महीना के 50 हजार तक कमा लेता है। और UPSC का तैयारी करने वाला 10 साल बाद भी 0 रुपए अर्न कर रहा है। YouTube पर हजारों कोर्स फ्री है, जिसको देखकर डिजिटल मार्केटिंग सीखा जा सकता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखा जा सकता है, वीडियो एडिटिंग सीखा जा सकता है। लेकिन हम YouTube पर क्या देखते हैं? रील्स, शॉर्ट्स और इंटरटेनमेंट। फिर जॉब कहाँ से मिलेगी भाई? तीसरी बात, और ये सबसे दुखद बात है, 3 करोड़ लोग बिहार छोड़कर चले गए। ये कहाँ गए हैं आपको पता है? दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड बनने, मुंबई में टैक्सी चलाने, बेंगलोर में डिलीवरी बॉय बनने और दुबई में लेबर का काम करने। जो लड़का कभी इंजीनियर बनना चाहता था वह मुंबई में वॉचमैन है। जो लड़की टीचर बनना चाहती थी वह दिल्ली के किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। लेकिन रुकिए, एक सवाल, क्या बिहार में सच में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? देखिए फैक्ट, बिहार में 80% के आसपास लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट किसी के पास नहीं है। डेयरी फार्मिंग का स्कोप है लेकिन कोई करता नहीं है। हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है लेकिन कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कोविड याद है, सब वापस आ गए थे पैदल चल करके। सोचा था अब वो यहीं पर कुछ करेंगे, 6 महीने बाद क्या हुआ? सब वापस वहीं चले गए। क्यों? कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, आपको रिस्क लेने में डर लगता है। बिजनेस, अपना बिजनेस करोगे तो मेहनत करना पड़ता है, दूसरों की नौकरी करना तो आसान काम है। चौथी बात, छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी जॉब देना चाहती है, लोकल बिजनेस वर्कर ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारा जवाब, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं है, पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? सिस्टम को इम्प्रूव करो, वर्कर यूनियन बनाओ, अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन नहीं, हम तो छोड़ देंगे, हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही करेंगे। जब सभी लोग बिहार में प्राइवेट सेक्टर को छोड़ ही देंगे तो इकोनॉमी कैसे बनेगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, जॉब कैसे आएगा? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम गिनवाई, अब चलिए सोल्यूशन बताता हूँ। 3 काम करने होंगे। फर्स्ट, माइंडसेट बदलो। हर काम में इज्जत है, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस करना भी एक ऑप्शन है। सेकंड, स्किल सीखो, 6 महीने स्किल लर्निंग में लगाओ, 10 साल एक ही एग्जाम को लगातार देने से अच्छा है। YouTube से फ्री रिसोर्स का यूज करो सीखने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। तीसरा, लोकल अपॉर्चुनिटी खोजो, जैसे आपके गांव शहर में क्या स्कोप है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, ग्रुप बनाकर काम करो। दोस्तों, सिस्टम खराब है यह सच है, सरकार फेल है यह भी सच है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी देखना होगा। तभी बदलाव आएगा जब हम खुद में कुछ इम्प्रूव कर सके। सोचिए, क्या 10 साल एक ही एग्जाम को देकर लगातार 0 रुपए अर्न करना 10 साल में वो सही है, या 6 महीने स्किल सीखकर एक जॉब पाना सही है? चॉइस आपका है, जिंदगी आपका है, डेस्टिनेशन भी आपका है। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।